Hello guys, my name is Vivek and welcome to my channel Learning Point। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 ए फेलो ट्रेवलर रिटन बाय ए.जे. गार्नियर। आज हम इसका फुल हिंदी एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। अगर आपने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर करें। राइटर बोलता है कि मैं नहीं जानता हूँ कि हमसे कौन डिब्बे में पहले सवार हुआ। वास्तव में यह भी नहीं जानता था कि वह कुछ समय के लिए डिब्बे में था। यह लंदन से मिडलैंड टाउन को जाने वाली अंतिम गाड़ी थी, एक अत्यंत धीमी गति से चलने वाली गाड़ी, और ऐसा लगता था कि संभवतः यात्रा कभी समाप्ति नहीं होगी। जब वह चली थी तब इसमें बहुत अधिक भीड़ न थी, किंतु जो ही एक उपनगरीय स्टेशनों पर रुकती, एक एक या दो यात्री नीचे उतर जाते हैं। किंतु जैसे ही हम लंदन के बाहरी क्षेत्र में आगे बढ़े, तब डिब्बे में मैं अकेला ही था। रात्रि के समय जो डिब्बा शोर करता हुआ झटके ले रहा था, उसमें अकेले यात्रा करना स्वतंत्रता का आनंद देता था। वहाँ बहुत प्रकार से स्वतंत्रता का सुखद आभास होता है। आप अपनी पसंद का कोई भी कार्य कर सकते हैं। आप स्वयं से जितनी चाहें जोर से चाहे बात कर सकते हैं। आप कुछ भी कर सकते हैं। जैसे में आप अपने सिर के बल खड़े हो सकते हैं, नाच सकते हैं, गोल का अभ्यास कर सकते हैं, या फर्श पर कंचे खेल सकते हैं। लेकिन राइटर ने बोला कि इस रात मैंने कोई कार्य नहीं किया। वे बातें मेरे मन में भी नहीं आई। जो कुछ मैंने किया वह बहुत साधारण बात थी। जब मेरा अंतिम साथी यात्री भी चला गया तो मैंने अपना अखबार रख दिया, अपने हाथ और पैर फैलाए खड़ा हो गया और शांत गर्मियों की रात्रि को खिड़की के बाहर झांककर देखा, जिसमें मैं यात्रा कर रहा था, और दिन की धुंधली रोशनी को देखा जो अब भी आकाश में उत्तर की ओर थी। मैं डिब्बे के इस पार से उस पार तक गया और दूसरी बार खिड़की में से बाहर देखा। एक सिगरेट जलाई, बैठ गया और फिर पढ़ने लगा। उस समय मैं अपने साथी यात्री से सावधान हो गया। वह आया और मेरी नाक पर बैठ गया। वह इन कीड़े मकोड़ों में से एक था जिन्हें हम मच्छर कहते हैं। वह पंख वाला, तेज टंक वाला तथा निर्भीक था। मैंने उसे अपनी नाक से हटा दिया। उसने डिब्बे का दौरा किया, उसकी लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई का निरीक्षण किया, प्रत्येक खिड़की को देखा, रोशनी के चारों ओर पंख फड़फड़ाए। उसने निश्चय कर लिया है कि कोने में बैठे हुए मुझ जैसे प्राणी से अधिक मनोरंजन वस्तु उसके लिए उस ट्रेन में कुछ नहीं है। वह आया और मेरी गर्दन पर निगाह डाली। मैंने उसे फिर झटके से हटा दिया। वह उड़ गया, पूरे डिब्बे का दूसरा दौरा किया, फिर लौटा और धृष्टता से मेरे हाथ के पीछे बैठ गया। मैंने कहा, यह काफ़ी है, उदारता की सीमा होती है। तुम्हें 2 बार चेतावनी दी गई। मैं एक विशेष व्यक्ति हूँ। मुझे पसंद नहीं है कि कोई अपरिचित व्यक्ति मेरे शरीर पर गुदगुदाए। यह बात लेखक ने उस मच्छर से कही। मैं अब स्वयं को एक जज मानता हूँ जो किसी कैदी को मौत का दंड सुनाता है। मैं तुम्हें मृत्यु दंड देता हूँ। यही न्याय की मांग है और अदालत का यही आदेश है। तुम्हारे विरुद्ध बहुत से आरोप हैं। तुम आवारा हो, तुम लोक कंटक हो, तुम बिना टिकट के यात्रा कर रहे हो, तुम्हारे पास मीट कूपन भी नहीं है, अर्थात तुम्हें किसी का खून चूसने का अधिकार भी नहीं है। इन सभी और अनेक अन्य जुर्मों के कारण तुम अब मरने वाले हो। मैंने अपने सीधे हाथ से बहुत तेज घातक घूसा मारा। वह बहुत चालाकी से बच गया। राइटर ने अपने आप को बहुत अपमानित अनुभव किया। मेरा व्यक्तिगत अभिमान जागृत हो गया। मैं अपना पैसा तानकर तथा अखबार लेकर आगे बढ़ा। मैं अपनी सीट पर कूदा और लैंप के चारों ओर उसका पीछा किया। मैंने बिल्ली जैसी चतुराई की चालें अपनाई।
जब तक वह नीचे उतरा, मैंने उसकी प्रतीक्षा की एवं चुपचाप आगे बढ़ा और अचानक तेजी से एवं भयंकर ढंग से उस पर वार कर दिया। यह विवश रहा। वो मुझसे इस प्रकार खेला जैसे कोई सांड से कुश्ती खेलने वाला व्यक्ति क्रोधित सांड के चारों ओर चतुराई से घूमता है तथा उससे निबटता है। यह स्पष्ट हो गया है कि यह उसका अपना मनोरंजन कर रहा है। इसी कारण उसने मेरी शांति को भंग किया था। वह थोड़ा खेलना चाहता था और ऐसा खेल कि इतने बड़े और भारी प्राणी के चारों ओर घूम फिर कर जो इतना अच्छा लगता है और इतना निसहाय और मूर्ख दिखाई देता है। मैंने अब समझने की कोशिश आरंभ की। वह अब केवल एक कीड़ा मकोड़ा ही नहीं था, वह ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति होता जा रहा था मेरे बराबरी के अधिकार पर ही उस डिब्बे पर अपना अधिकार रखता था। मैंने उसकी ओर स्नेह का अनुभव किया और मेरी महानता की भावना गायब होने लगी। मैं अपने आप को उस प्राणी के महान कैसे मान सकता था जो स्पष्ट रूप से उस प्रतियोगिता में मेरे स्वामी था, जिसमें हम इतनी देर से लगे थे। फिर क्यों न मैं विशाल हृदय वाला बनूं। विशाल हृदय तथा दया मनुष्य के दो सबसे अच्छे लक्षण हैं। इन्हीं दोनों गुणों के अभ्यास में से मैं अपने सम्मान को पुनः प्राप्त कर सकता हूँ। इस समय में एक हंसी मजाक की वस्तु था। दयावान होकर मैं मनुष्य के नैतिक सम्मान को पुनः प्राप्त कर सकता हूँ और सम्मान के साथ अपने कोने में जा सकता हूँ। अपनी सीट पर वापस आकर मैंने कहा कि मैं मृत्युदंड वापस लेता हूँ। मैं तुम्हें नहीं मार सकता, किंतु मैं तुम्हारे मृत्युदंड को क्षमा कर सकता हूँ। मैं ऐसा कर रहा हूँ। यह बात राइटर ने उस मच्छर से कही। मैंने अखबार उठाया और अपने सीट पर आके बैठ गया। मैंने कहा, ये मूर्ख साथी, तुमने स्वयं को मेरे हवाले कर दिया है। मैं सम्मानित साप्ताहिक पत्र के दोनों पत्रों को यदि जोर से बंद करूं जैसे चांटे की आवाज़ होती है, तब तुम दो लेखों के बीच कुचले जाओगे और मर जाओगे। किंतु मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैंने तुम्हें मृत्युदंड से क्षमा किया है और मैं तुम्हें इस बात से संतुष्ट कर दूंगा कि मैं जो कहता हूँ वही करता हूँ। इसके अतिरिक्त मैं तुम्हें मानना भी नहीं चाहता। तुम्हें भली प्रकार जान पहचान कर मैं तुम्हें स्नेह करने लगा हूँ। मैं कल्पना करता हूँ कि सेंट फ्रांसिस भी तुम्हें छोटा भाई ही मानता है। मैं इतनी उदारता तथा विनम्रता नहीं दिखा सकता, किंतु मैं तो इससे भी दूर का रिश्ता पहचानता हूँ। संयोग से हम इस गर्मियों की रात्रि में साथी यात्री बन गए हैं। मतलब कि राइटर का सहयात्री जो था वह एक मच्छर था। मैंने तुम्हारा मनोरंजन किया और तुमने मेरा। मतलब राइटर का मनोरंजन मच्छर ने और मच्छर का मनोरंजन राइटर ने किया। हमारे एहसास पारस्परिक है और हम इस सत्य पर आधारित हैं कि हम दोनों ही नश्वर प्राणी हैं। हमारे जीवन का आश्चर्य और रहस्य समान है। मैं जानता हूँ कि तुम अपनी यात्रा के विषय में कुछ नहीं जानते। मुझे यह भी निश्चय नहीं है कि अपनी यात्रा के बारे में अधिक जानता हूँ। वास्तव में जब तुम यही सोचोगे और तो पाओगे कि हम दोनों एक दूसरे के ही समान हैं, केवल भूत जो है और नहीं भी है, जो रात्रि में इस प्रकार प्रकाशमान डिब्बे में आ गया, थोड़ी देर तक चिराग पर फड़फड़ाया रहे और पुनः अंधेरे में चले जाएंगे। शायद खिड़की पर से एक आवाज़ आई, गोइंग ऑन टुनाइट सर। यह एक जाने पहचाने कूली की आवाज़ थी, जिसने मुझे इशारा किया था कि यही स्टेशन है जहां मुझे उतरना है। मैंने उसे धन्यवाद किया और कहा कि
मैं उग रहा हूँ। अपना टोप और छड़ी लेकर मैं गर्मियों की ठंडी रात में बाहर आ गया। जब मैंने डिब्बे का दरवाज़ा बंद किया तो मैंने अपने साथी यात्री को लैंप के चारों ओर पंख फड़फड़ाते हुए देखा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।